अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है अबाउट हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 3, जिसमें हमने हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी को डिटेल में स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है हॉस्पिटल की। दी हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर यूनिट विच इनकॉर्पोरेट अ कम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यानी कि हॉस्पिटल जो होता है ये एक हेल्थ केयर यूनिट होता है, हेल्थ केयर रिलेटेड बनाया जाने वाला इदारा होता है जिसके अंदर ख़ास किस्म के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, इसके अलावा जो फार्मेसी टेक्नीशियन किए हुए लोग होते हैं। तो ये सारा मेडिकल स्टाफ जो होता है ये एक टीम के तौर पर काम करता है और डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि लोगों के हेल्थ के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको सोल्व करने के लिए जो एक हेल्थ केयर यूनिट या अदारा बनाया जाता है उसको हम हॉस्पिटल का नाम देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है हॉस्पिटल फार्मेसी की। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड्स एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स। हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है ये बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर जो वो वाला डिपार्टमेंट होता है जो कि हॉस्पिटल में मौजूद डिफरेंट वार्ड्स को और एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं आउट पेशेंट्स। यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक इन पेशेंट्स होते हैं, एक आउट पेशेंट्स होते हैं। वो वाले पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, यानी कि जिनका जो हेल्थ के रिलेटेड जो भी इशू है वो इतना सवेयर होता है कि उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ता है, उनको इन पेशेंट्स का नाम देते हैं। जबकि वो वाले पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आते हैं अपना जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं और घर चले जाते हैं, यानी कि जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाता उनको आउट पेशेंट्स या फिर एम्बुलेटरी पेशेंट्स का नाम देते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद वो वाला डिपार्टमेंट होता है जो कि आउट पेशेंट्स को और हॉस्पिटल में मौजूद डिफरेंट वार्ड्स को मेडिसिन सप्लाई करने का काम कर रहे होते हैं। The department is headed by professionally competent legally qualified pharmacist। यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हेड होता है वो एक प्रोफेशनली तौर पे कम्पिटेंट और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं who directly supervise and ensure the correct dispensing, compounding and distribution of medication to inpatients and outpatients। तो जो फार्मासिस्ट होता है वो आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट्स को जो भी मेडिसिन वगैरह सप्लाई की जा रही होती हैं, उनकी जो कंपाउंडिंग की जा रही होती है, उन सबको जो है ना वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले है टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड एंड परचेज फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका सबसे जो है ना वो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि वो अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी की जो है ना वो मेडिसिन को परचेज़ करे और उनको हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट वार्ड्स में सप्लाई करवाएं। To purchase and supply drugs for inpatients, outpatient, hospital employees and for clinical drug trials। ये वही वाला पॉइंट जो है ना उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है ना वो एक तो मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन को परचेज़ करवाने का उसका एम होता है, और दूसरा जो है ना वो इन पेशेंट्स को आउट पेशेंट्स को इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ होता है या जो दूसरे वर्कर्स वगैरह होते हैं, उन सब को मेडिसिन सप्लाई करने का जो काम है ना वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी का होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल एज वेल एज मेंटेन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड। जो इन पेशेंट्स होते हैं ना उनका जो उनके लिए जो रिटर्न ऑर्डर होता है डॉक्टर्स का उसको मेडिकेशन प्रोफाइल का नाम देते हैं, जबकि जो आउट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो बनाई जाती हैं। तो मेडिकेशन प्रोफाइल्स को और प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड इनको मेंटेन करने का काम जो होता है वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी कर रही होती हैं, उसी के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये भी। देन उसके बाद आ जाता है प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरेपी टू डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट एंड द हाउस स्टाफ। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव्स में ये भी है कि वो ड्रग के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है डॉक्टर्स को, नर्सेज को और बाकी का जो भी है
मेडिकल रिलेटेड जो स्टाफ या स्टूडेंट्स हैं। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल आर ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टू सुपरवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। यानी कि फार्मेसी टेक्नीशियन हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो एक तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, जो भी मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती हैं उनको, और दूसरा जो फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करने का जो काम है वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी कर रही होती है।